वेलकम बैक। इन फोकस हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा। आईएमएफ ने तो एक पूरे निज़ाम का जिक्र किया है कि जिस तरह से जो उनकी गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट आई है कि किस तरह से सरायत कर चुकी है करप्शन, वो ठेके एंड एवरीथिंग, इट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दे से ये बड़ी मैं कहूँगी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन वो साथ साथ आपको याद होगा पिछले आईएमएफ का जब ये पूरा प्रोग्राम हो रहा था, उस वक्त भी ये बात हो रही थी पीडीएम की हुकूमत में भी कि सूबे भी तो अपने खुद से रिसोर्सेज जनरेट नहीं करते उस तरह, एंड दे कीप ऑन रिलाइंग ऑन द फेडरल गवर्नमेंट। ये भी एक शिकायत थी। नादिया, जब शुरू में आईएमएफ का प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मुझे याद है कि जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी थी उस वक्त, क्योंकि आईएमएफ सूबों से मिलता था, उन्होंने पूरी कोशिश की कि सूबों से ना मिलवाया जाए। फिर जब इमरान खान साहब से बात हुई और जो मिनिस्टर्स से बात हुई कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने हमारे साथ मुलाकात की, बहुत सी चीजों पे हमारा पर्सपेक्टिव लिया। अभी भी आप देख लें और वही एमओयू देख लें जिसके तहत सूबों से 1500 अरब रुपए का सरप्लस इस साल छोड़ा जाएगा, उसमें सूबों की कोई इनपुट नहीं होती। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि आईएमएफ को जो पिक्चर मिलता है वो भी उन बाबुओं से मिलता है जो कि इस्लामाबाद में क्यू ब्लॉक में बैठे होते हैं। उन्होंने वही कहना है जो उन्होंने कहना है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं ना कि इवन आईएमएफ जो है वो तनख्वाहों पे बात नहीं करती, वो पेंशन्स पे उस तरीके से बात नहीं करती, वो इस चीज पे बात करती है कि सूबों के पास जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली पैसा जो है वो ज्यादा। मैंने तो उस पे आपको कह दिया कि उसका तरीका ये है कि एक बहुत लंबी, एक बहुत डिटेल्ड नशिस्त हो ओवर मंथ्स कि आप कुछ सॉल्यूशंस निकालें, लेकिन लेट्स एक्चुअली गो टू द फैक्ट कि सूबों के पास है क्या। दो मैं आपको बातों का जिक्र करता हूं। देखिए, इट्स अ फैक्ट कि 80 साल में वफाक पाकिस्तान ने बलोचिस्तान के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, बलोचिस्तान पे नहीं किए। एक वक्त में पाकिस्तान में गैस की पैदावार सिर्फ बलोचिस्तान में होती थी, वो अक्रॉस पंजाब तो आ जाती थी, वो क्वेटा में नहीं जाती थी। इट्स ऑल्सो अ फैक्ट आज के वक्त में कि सबसे पहली चीज 8 साल से आपने यानी वफाक पाकिस्तान ने फाटा का एरिया खैबर पख्तूनख्वा को दिया, लेकिन साथ एनएफसी में 1 रुपए नहीं दिया। ठीक है, तो यू आर डिपेंडेंट ऑन हैंडआउट्स कि जब वो दे ना दे। और इट्स ऑल्सो अ फैक्ट कि 2022 से वफाक उनकी तनख्वाहों का खर्चा भी पूरा नहीं कर रही। ओके, सो इट्स ऑल्सो अ फैक्ट कि जब 1973 का आईन आया था तो उस वक्त जो है वो बिजली की पैदावार खैबर पख्तूनख्वा से लेके वफाक को दी गई थी कि आपको मुनाफा देंगे। सही, तो आपने कहा ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसपे बहुत लंबी नशिस्तें होंगी तो जाकर के वो तरीकाकार जो है वो वजह हो सकता है कि क्या मुमकिन है क्या मुमकिन नहीं है। आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट बट एटलीस्ट वन लाइन फ्रॉम यू, एंड अगेन पॉलिटिक्स असाइड, आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है उसमें जब वो इस्लाहात को 15 पॉइंट्स को कहते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करें सो दैट आपकी जीडीपी में बेहतरी आए, क्या ये हुकूमत के लिए करना इन हालात में, जिस हालात में ये निज़ाम है, नामुमकिनात में से है तैमूर? इसका मैं आपको सिंपल जवाब देता हूं, हालांकि इसको पॉलिटिक्स से डिकपल करना मुश्किल है। और उसकी वजह ये है कि अगर आप आईएमएफ की रिकमेंडेशंस या इवन आईएमएफ ने जो प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट किए हैं, क्योंकि रिकमेंडेशंस और भी बेहतर हो सकते हैं, बहुत बेहतर हो सकते हैं, अगर आप उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें तो पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत भी नहीं रहेगी और एसआईएफसी भी नहीं रहेगी। यानी कि इस हुकूमत को विलिंगली ये करना जरा मुश्किल लगता है। वजह यही कि डू टर्कीज वोट फॉर क्रिसमस, जब उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल एलीट से जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि वो पॉलिटिकल एलीट काबिज है, तो क्या वही पॉलिटिकल एलीट ये कर सकती है? जब उन्होंने कहा है कि जो जुडिशल निजाम है उसका इंडिपेंडेंट होना जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए जरूरी है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को तो वो अफेक्ट करेगा। लेकिन आजाद जुडिशरी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में 27वीं तरमीम को ना चैलेंज करे ना, जिसने पूरे अदालती निजाम को काबिज कर दिया। और जब वही रिकमेंडेशन कहती है कि एसआईएफसी
कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक निजाम में नहीं चल सकती, तो उसका जवाब आप खुद ही दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर। हम आपके साथ एक लंबे से इस रिपोर्ट के ऊपर कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, इस पर ज़रूर रखेंगे, बट यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। लेट्स गो ओवर टू जो आज ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं।